आपका टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बोले तो CDP, बाल विकास मनोविज्ञान। ध्यान दीजिए। और आप देखोगे बाल विकास और मनोविज्ञान की अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर अगर आपको किसी तरह का टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो व्हाई दिस सब्जेक्ट इज नेसेसरी टू रीड। क्यों जरूरत है इसको पढ़ने की? विदाउट दिस सब्जेक्ट यू कांट टीच द स्टूडेंट्स। क्या इस सब्जेक्ट के बिना आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं क्या? तो आप देखोगे जी, आप पढ़ा तो लोगे, लेकिन जो चाहिए उन बच्चों में शायद आप फुलफिल नहीं करा पाओ। तो कहने का मतलब है कि पहले आप देखोगे मैट्रिक में भी टीचर बने हैं, मैट्रिक पास, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर आपको देखोगे बीएड, सीटेड, जेटेड पास करो, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालो, तब भैया बनोगे टीचर। अब बोलोगे कि सर ये तो छटैया का एक रीजन है। तो देखो भैया, सीधा सा बात है, बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच हमेशा रखें, सकारात्मक क्रिया रखें। अगर आपको मंजिल पानी है तो सबसे पहला ये आप टेक्निक यूज जरूर से ज़रूर करें। सकारात्मक सोच, बोले तो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव आपके जो भी हो क्रियाएं होनी चाहिए, आपके वर्क भी पॉजिटिव होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि बाल विकास और मनोविज्ञान, हमारे देश के भविष्य कौन? तो बच्चे। और इन बच्चों का विकास किसके हाथ में? तो शिक्षकों के हाथ में। अगर आप सोच लो कि शिक्षक में अगर कमियां हों तो क्या उन बच्चों में भी कमियां होंगी या नहीं होंगी? तो उन कमियों को दूर करने के लिए आप देखो धीरे धीरे सिलेबस भी चेंज किए गए पढ़ने के, पढ़ाने के। और आप देखोगे CDP भी लाया गया है ताकि जो भी टीचर हो खुद में एबल हो और अच्छे से बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। तो आप देखोगे कि CDP की अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला सवाल उठता है यहाँ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं। बाल विकास, है ना जी, पेरेंट्स विकास, शिक्षक विकास, या ऑल ऑफ दीज। बोलो जी क्या होगा आंसर में? कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर में? तो बहुत लोग ऑल ऑफ दीज मार के चल देंगे, तो नहीं, बाल विकास। अगर इस ऑप्शन में कहीं समाज दिया रहे तो समाज विकास, और कहीं अगर राष्ट्र दिया रहे तो सबसे पहले हम राष्ट्र विकास पर फोकस करने का काम करेंगे। कल को आपको मान लीजिए इंटरव्यू में पेश किया गया और बोला जाए कि हाँ जी बताओ नर्मदा, बताओ रूबी, बताओ नीतू संतोष, कि आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हो? तो क्या बोलोगे कि भुखमरी से जिए हैं, गरीबी हालत से जिए हैं, हुजूर एगो जॉब का जरूरत हमरा दे दीजिए। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे? नहीं, कभी भी नहीं। कितनों आप किसी हालत में हैं, आपका मुख्य उद्देश्य और आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, मैं राष्ट्र सेवा के लिए, मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने समाज का सुधार करना चाहता हूँ, मैं अपने राष्ट्र का सुधार करना चाहता हूँ, बस दैट्स इट। तो लोग अपने अपने रास्तों का चयन करते हैं, कोई नेता बनते हैं, कोई पुलिस बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कुछ बनते हैं, लेकिन मैं शिक्षक बनना चाहूँगा ताकि जो बच्चों में कमियाँ हैं उसको दूर करने का काम कर सके। आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब याद रखो, कभी भी शिक्षा का उद्देश्य बोले तो बच्चा, समाज रहे तो समाज, राष्ट्र रहे तो राष्ट्र, लेकिन अगर ये तीनों रहे तो सबसे पहला राष्ट्र विकास पर फोकस करने का काम करोगे। इसके आप देखोगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, लगेंगे इजी, लगेगा अरे बेटा सब मार देंगे, सोचना नहीं है, आंसर आ ही जाएगा, पास हो जाएंगे, लेकिन पास आप नहीं हो पाते। ठीक है, तो अच्छा, अब आप देखोगे, अब आपका सवाल यहाँ पर
कि कल को आप शिक्षक और आप देखोगे कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, तो याद रखोगे शिक्षक मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। शिक्षक कैसे होने चाहिए जी? मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक बोले तो जाहिर सी बात है 45 मिनट के समय होते पढ़ाने के, उस 45 मिनट में आप सब बच्चों पर आपको ध्यान देना है। और आप किससे पूछेंगे? सब बच्चे से पूछते रहेंगे कि अरे तू समझा रे, अरे तू समझा जी, नहीं समझा, बताइए, समय तो पार हो जाएंगे। तो आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाना है ताकि आपको किसी तरह से प्रश्न बिना किसी से पूछे आप उसके जवाब देने का काम कर सको। आप उसकी बातों को, उसकी आंखों को देखकर, आप उसके चेहरे को देखकर, आपको उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो बच्चे जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, आप देखोगे तो हमारा यहाँ सवाल क्या है कि बाल विकास की अगर बात करेंगे तो बाल विकास में सबसे पहला सवाल यहाँ उठता है कि जो मनोविज्ञान है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को नोट्स मिलेंगे जी। ठीक है, वो इसमें जो स्लाइड में आप लोग पढ़ाए जा रहे बहुत सारे कुछ हो सकते नहीं भी हो, लेकिन आपके नोट्स में सारा कुछ मिलेंगे। इसलिए आप लोग जो हमारे साथ संपर्क में हमेशा बने रहें। ठीक है, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या? मन का विज्ञान। लेकिन अगर वर्ड में अगर प्राचीन लिखा रहे इन एंशिएंट इरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? देन दैट्स मीन द स्टडी ऑफ सेंसेस। लेकिन अगर सिर्फ पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, दैट मीन्स साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड। अब आप हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे पढ़ने का काम कर सकते। नेक्स्ट, अगर वर्ड में आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहे वर्तमान में एट प्रेजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी? दैट मीन्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन याद रखने का काम करेंगे जी। ठीक है, इसका मतलब अभी हमने बताया आपको बाल विकास मनोविज्ञान। तो इसमें मैंने क्या बताया? मनोविज्ञान का मतलब मन का विज्ञान है ना जी, द साइंस ऑफ माइंड। लेकिन प्राचीन लिखा रहे तो इंद्रियों का अध्ययन, इंद्रियों का अध्ययन, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो जी यहाँ पर दिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मनोविज्ञान को अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। देख लीजिए साइकोलॉजी का स्पेलिंग। और ये जो साइकोलॉजी हैं ये दो वर्ड से बने हैं। एक आपका हो गया साइकी और दूसरा हो गया लोगस। और ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। किस भाषा से लिए गए हैं जी? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक। और याद रखने का काम करेंगे क्योंकि कभी भी किसी से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे इस साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा, सोल। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। इट मीन्स यू कैन से द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। बोले तो आत्मा का अध्ययन। क्लियर जी? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे कि कुछ